हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी सही चल रही होगी। तो आज हम उसी तैयारी में कुछ आपकी हेल्प करने के लिए एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत सिस्टमेटिक एक स्ट्रेटजी के लिए वीडियो होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखना, उसके बाद आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि आप क्या सही कर रहे हो और क्या गलत कर रहे हो। अगर जो भी कर रहे हो तो आप देखना कि आप क्या सही डायरेक्शन में जा रहे हो। तो जो आपके 90 डेज लास्ट के होने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इन 90 डेज में आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये डिसाइड होने वाला है। तो आप इन 90 डेज को किस तरीके से एक बेस्ट सिस्टमेटिक वे में यूटिलाइज करने वाले हो वो आपके सिलेक्शन की ओर ले जाएगा। तो उसी के लिए आज हम इस वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या करने वाले हैं हम। 90 डेज का आपका मास्टर प्लान होने वाला है और अगर इस तरीके से आपकी स्ट्रेटेजी चल रही है तो आप सही डायरेक्शन में वर्क कर रहे हो और 700 प्लस मार्क्स के लिए आप तैयार हो जाइए। तो इसीलिए हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इस वीडियो में मेरा मेन मोटिव रहेगा हार्ड वर्क, क्योंकि अब टाइम रह गया है आपके पास कम। हार्ड वर्क तो आपको एटलीस्ट करना ही पड़ेगा, बट वो हार्ड वर्क आप स्मार्ट वे में करेंगे तो आपको रिजल्ट ज़्यादा मिलने की पॉसिबिलिटी है। और वही हार्ड वर्क को हम स्मार्ट वे में करके हम रिजल्ट को कन्वर्ट करने वाले हैं सिलेक्शन की ओर। तो इस तरीके से आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि ये बॉक्स तीनों पर्सन्स बॉक्स को ले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी सभी के पास उतना ही वेट है। लेकिन इस पर्सन ने क्या किया है कि पहले यहाँ पर टाइम दिया है, उसको कट छाट किया है और उसको उस शेप में बनाया है कि वो इजीली आराम से मूव कर सकता है। यानी कि आप जानते हो रोलिंग फ्रिक्शन यहाँ कम लग रहा होगा, तो इसलिए आसानी से आगे सबसे आगे निकल सकता है। तो आपको वही करना है इन 90 डेज को। इस तरीके से पहले आपको यहाँ हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तब जाके आप सबको कंप्लीट करके आगे निकलने के लिए तैयार होंगे। तो इसी वीडियो में हम इस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो इस तरीके का हमारा 90 डेज का प्लान होने वाला है। तो सबसे पहले हम जानते हैं जैसा कि नीट एग्जाम डेट आपकी 5 मई को है, यानी कि अगर हम आज से भी, अगर आज इस वीडियो को देख रहे हो तो आपके पास 90 डेज हैं। इन 90 डेज को किस तरीके से बेस्ट यूटिलाइज करना है इस बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हार्ड वर्क करना है। हार्ड वर्क का मतलब हो गया कि आप अगर 14 आवर्स देने के लिए मेरे साथ तैयार हो तो मैं आपको इस चीज़ का गारंटी दे सकता हूँ कि आपने जिस भी तरीके से अभी तक किया होगा, लेकिन अब उसको सिस्टमेटिक वे में 14 आवर पर डे आप अगर अपना टाइम निकाल के अगर स्टडी कर रहे हो तो आप बहुत ही अच्छे रिजल्ट की ओर जाने वाले हो। लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको 6 आवर स्लीप लेना कंपलसरी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप 2 या 3 या 4 घंटे सो रहे हो डेली, इससे आपका एफिशिएंसी बिल्कुल डाउन हो जाएगी। 2 4 10 दिन आप पढ़ सकते हो, लेकिन जो इफेक्टिव आपका आवर आएंगे वो बिल्कुल भी आपका नहीं आने वाला। तो इसलिए 6 आवर स्लीप आपको कंपलसरी है लेना। इसमें से अभी जो आपकी अगर क्लास चलनी होगी तो मैं मोटा मोटी लगा सकता हूँ कि यहाँ पर 6 आवर क्लास, यानी आने जाने का टाइम अगर कहीं जा भी रहे हो कोचिंग लेने के लिए तो इसको मैं इंक्लूड कर लिया सारा चीज़। तो 6 आवर क्लास अभी मैं बता रहा हूँ कि आपको इस क्लासेस में जा रहा होगा, ये सब मैं मान के चल रहा हूँ। उसके बाद अगर आप 8 आवर्स आप सेल्फ स्टडी के लिए देना कंपलसरी है। अब इन सब के लिए अगर आपको जानना है, आपने विजन तो बना लिया, आपको नीट क्वालिफाई करना है और एक बहुत ही अच्छा मेडिकल कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, यानी आपको सक्सेस के लिए आपको तैयार होना है। लेकिन उसके लिए आपको एक गोल बनाना होगा और उस गोल को पूरा करने के लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा, और तब जाके आप विजन से सक्सेस में कन्वर्ट हो पाएंगे। और इसी विजन के बारे में हम आज बात करने वाले हैं जो आपको सक्सेस की ओर ले जाएगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, एक पेज लेना है। अब पेज लोगे तो इस तरीके का पेज लोगे और 90 डेज इस तरीके से आप लिख दोगे, 90 से स्टार्ट करके आप 0 तक। और जैसे जैसे जो दिन खत्म होता चला जा रहा है, अगर आज से स्टार्ट करें उस पर इस तरीके का क्रॉस निशान बना देंगे। आपको इस चीज़ से ये रहेगा कि हमारा ये दिन हमने किस तरीके से यूटिलाइज किया है और अब ये हमारे पास ये दिन नहीं है, ये दिन हमारे हाथ से निकल चुका है। इसलिए अगले वाले दिन को आप बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करने के लिए ही तैयार रहेंगे। इस तरीके से क्रॉस करने से आपको एक माइंड में मोटिवेशन रहेगा, आपको प्रेशर रहेगा, आपको इस तरीके से सोच पाएंगे कि हाँ हमारे पास कितना टाइम रिमेनिंग है और उसको हम किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे। तो आइए इन 90 डेज को किस तरीके से आपको यूटिलाइज करना है और डिवाइड करना है उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ये मास्टर प्लान होने वाला है, किस तरीके से कब क्या स्टडी करना है। तो आपके पास 90 डेज हैं, उसको हम कैसे यूटिलाइज करेंगे। मैं मान सकता हूँ कि जनवरी और फरवरी आपके पास 2 महीने मान सकते हो समथिंग। वो आपको क्या करना है इन 2 महीने में, जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, कोचिंग में अभी सिलेबस चल रहा होगा, क्लासेस चल रही होंगी, तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि फरवरी एंड तक आपका सिलेबस हर कोचिंग में कंप्लीट हो जाएगा या फिर हो जाना चाहिए। आप बेस्ट स्ट्रेटजी की तरफ जा रहे होंगे तो आपको फरवरी के एंड तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। आप चाहे ऑनलाइन के स्टूडेंट हो, ऑफलाइन के स्टूडेंट हो या यूट्यूब के स्टूडेंट हो, आपको फरवरी तक कंप्लीट हो जाना चाहिए सिलेबस। उसके बाद यानी कि उसके बाद आपके पास बच रहा है मार्च। मार्च के बाद अगर आपको करना क्या, इस मार्च को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, क्योंकि आपको क्लास जाना हो जाएगा बंद। मैं मान के चल सकता हूँ अगर 14 आवर पर डे आपको सेल्फ स्टडी को ही देना होगा। 40 आवर्स को कैसे यूज कर सकते हो, फिजिक्स आप 5 घंटे दे सकते हो, केमिस्ट्री 5 घंटे एंड बायो 4 घंटे। अब इसका भी रीजन है क्योंकि अभी ये मार्च का मंथ आप इस तरीके से यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि बायो आप जानते हो 4 आवर्स सफिशियंट होता है, थर्टिकल आप समझ सकते हो। उस ये जो मार्च का महीना आपको यूटिलाइज करना है पर डे के हिसाब से, यानी चैप्टर वाइज यूज करना है, क्योंकि सिलेबस तो आपका
कंप्लीट हो चुका है। एक चैप्टर पर डे आपको उठाना है, 30 चैप्टर्स के अराउंड आप मान के चल सकते हो हर सब्जेक्ट में। तो पर चैप्टर उससे आपको ये रहेगा कि आपको एक प्रेशर महसूस नहीं होगा, आपके पास 30 डेज हैं, इसका मतलब आपके मान सकते हो एवरेज 30 चैप्टर्स हैं। तो इसीलिए फुल नोट्स रिवीजन आप कहेंगे, जो भी आपने यहाँ तक अभी तक नोट्स बनाए थे, क्लास नोट्स बनाए थे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वहाँ से स्टार्ट करना है। तो फुल नोट्स रिवीजन जो आपने क्लास में बनाए हो उसको 1.5 घंटे में ख़त्म करना है। अब 1.5 घंटे में ख़त्म करने का भी लॉजिक ये है कि आपको जितने भी थ्योरी लिखाई है, कंसेप्ट लिखाई है, क्वेश्चंस कराए हैं, आपको सारा का सारा दोबारा अपने हैंड से लिख के और करना है। इसीलिए यहाँ पर 1.5 घंटा दिया है। अदरवाइज आपको 20 मिनट्स में रिवीजन हो सकता है चैप्टर का, लेकिन वो सिस्टमेटिक बहुत ही बारीकी से करना है रिवीजन, क्योंकि ये रिवीजन आपका मार्च का रिवीजन लास्ट होने वाला है। इसके बाद इतना टाइम नहीं मिलेगा, आप 1.5 घंटे पर चैप्टर को दे पाओगे। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चंस कंसेप्ट सारे पढ़ लिए, उसके बाद आपको 30 मिनट्स यानी कि आधा घंटा देना है शॉर्ट नोट्स मेकिंग को। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है माय डियर, इसको अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। शॉर्ट नोट्स आपको फुल रिवीजन करने के बाद बनाना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, जितना अगर 2 घंटे का काम हो गया, उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हो। कहाँ से कर सकते हो, PYQ तो ये मैंडेटरी है। अगर आपने एक बार या 2 बार भी किया है, उसके बाद तीसरी बार भी इन PYQs को फास्ट तरीके से कर सकते हो, और ये करना कंपलसरी है। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि नीट में क्या होता है, कंसेप्ट रिपीट्स होते हैं, क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा रिपीट्स होते हैं। तो PYQ से आपको समझ में आता है कि किस डेप्थ तक किसी क्वेश्चन को पढ़ना है, किसी कॉन्सेप्ट को समझना है। उसके बाद अगर कोचिंग मटेरियल के लिए DPPs है तो वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, मॉड्यूल है तो वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद भी अगर टाइम कम है, उसके लिए भी मैं आपको एक बुक रिकमेंड करूँगा, वो भी समझ लेंगे, सबसे एंड में समझते हैं। लेकिन आपको 3 घंटे पर डे प्रैक्टिस के लिए देना है। अब ये हमारा मार्च का महीना कंप्लीट हो गया है। जितना भी हमने 2 महीने में यानी पूरे साल में जितना भी पढ़ा था, वो 1 महीने में हमको ने इस स्ट्रेटजी से कंप्लीट कर दिया है, और ये आपके लिए फाइनल रिवीजन होने वाला है। अब रिवीजन के लिए टाइम नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हाफ ऑफ अप्रैल यानी कि 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में अब आपको क्या करना है, फुल नोट्स रिवीजन। लेकिन ये फुल नोट्स रिवीजन जो हो रहा है, ये बहुत क्विक रिवीजन होना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पर आपने पढ़ चुके हो। इसका मतलब आपको यहाँ पर 30 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। आपको लिखना नहीं है, आपको बस देखना है क्या चीज़ पढ़ाएगी और किस तरीके से समझाएगी, कौन सा क्वेश्चन और किस तरीके से सॉल्व किया गया। यहाँ पर ये खत्म कर देना 30 मिनट्स के अंदर। उसके बाद शॉर्ट नोट्स रिवीजन करना है। शॉर्ट नोट्स यहाँ पर जो आपने बनाए थे, ये आपके काम आने वाले हैं। इसके बाद ये शॉर्ट नोट्स रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए, क्योंकि एक बार आपने यहाँ शॉर्ट नोट्स बनाई, उनका रिवीजन हुआ, उसके बाद दूसरी बार शॉर्ट नोट्स रिवीजन यहाँ होना चाहिए। सिर्फ आपको इसके बाद क्या करना है, आप 1 फुल मॉक टेस्ट पर डे देना स्टार्ट कर दो। अभी तक आप मॉक टेस्ट मत दो, क्योंकि इसका कोई बेनिफिट इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा कि डिमोटिवेट हो जाओगे, सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, मार्क्स कम आएंगे, और आप कंसेप्ट अच्छे से पढ़ा नहीं होगा, प्रैक्टिस नहीं की रखी होगी, रिवीजन नहीं किया होगा। इसलिए अप्रैल में आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो, और एक मॉक टेस्ट पर डे दो। उससे क्या होगा कि आपको एक सिटिंग हैबिट मिलेगी, और सारी चीज़ें जो एग्जाम का पीयर प्रेशर होता है, वो सारी चीज़ों को हैंडल करने का आपके पास एक माइंड में सारी चीज़ क्रिएट हो जाएंगी। उसके बाद जो भी आपने मॉक टेस्ट बनाया दिया है, उसको आपको एनालिसिस करना है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉक टेस्ट देना बड़ी बात नहीं है, उसको एनालिसिस करना है, कहाँ हमसे मिस्टेक हुई है, और जो भी मिस्टेक हुई है उसको दोबारा रिपीट ना हो। इसलिए आप उसको शॉर्ट नोट्स में उसके कंसेप्ट को लिख सकते हो कि हमसे यहाँ मिस्टेक हुई है। और शॉर्ट नोट्स अगर उसके बाद एनालाइज करने के बाद कोई चीज़ आपको माइंड से स्लिप हो रही है, आपको याद नहीं आ रही, तो वापस आपको शॉर्ट नोट्स की तरफ जाइए। एनालिसिस करने के बाद शॉर्ट नोट्स को समझिए। ये आपका 15 डेज ऑफ अप्रैल के कंप्लीट होते हैं यहाँ पर। अब भी आपके पास 15 दिन है। अब इन 15 दिन को इफेक्टिवली कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए समझते हैं क्या है। सबसे पहले आपको 15 दिनों में, अप्रैल के 15 दिनों में क्या करना है, आपको केवल और केवल शॉर्ट नोट्स रिवीजन करना है। अब इन फुल नोट्स रिवीजन को या प्रैक्टिस को बिल्कुल भूल जाइए। अब आपको 15 दिन कुछ भी नहीं करना है, शॉर्ट नोट्स रिवीजन करना है। जैसे ही शॉर्ट नोट्स रिवीजन किया, आप उसके बाद मॉक दो, मॉक देने के बाद एनालिसिस करो। सिर्फ इतना करना है, और ये 15 दिन लगातार चलना चाहिए। मॉक टेस्ट यहाँ भी चल रहा है और यहाँ भी चल रहा है। 1 महीने मॉक टेस्ट 30-25 मॉक टेस्ट आप देते हो, इट इज सफिशिएंट टू यू। अब आप अप्रैल यहाँ पर कंप्लीट कर देते हो, फिर भी 5th ऑफ मई का एग्जाम है आपको। अब 5th ऑफ मई का एग्जाम है, इसका मतलब अब ये मान के चलिए आपने जो भी पढ़ा है उसको, सारी चीज़ को अब अपने माइंड में स्टोर रखिए। अब ये टेंशन मत लीजिए हमने ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा। अब जितना भी पढ़ लिया वो अपने माइंड में रखिए। जो नहीं पढ़ा है उसको बिल्कुल भी मत पढ़िए, बिल्कुल छोड़ दीजिए। अब एकदम हाथ खड़े कर दीजिए कि अब कुछ नहीं होगा, जो मैंने पढ़ लिया है वही आएगा एग्जाम, और उसी से मैं क्वालिफाई करके बताऊंगा, ठीक है। तो लास्ट 3 डेज अब क्या करना है, क्योंकि लास्ट 3 डेज यानी कि 1st, 2nd एंड 3rd मई को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 3 दिन है। एक दिन में एक सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स रिवीजन उठाइए और उसको करते चले जाइए। केवल शॉर्ट नोट्स रिवीजन करो, शॉर्ट नोट्स रिवीजन पर सब्जेक्ट, एक दिन में एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर दो। अब आपके पास 1st, 2nd एंड 3rd मई खत्म हो गया है। 4th मई को आप आराम से
चिल रहिए, रिलैक्स रहिए, अपने माइंड पे बिल्कुल भी बर्डन मत डालिए, जो भी होगा सब अच्छा होगा। अगर आपने इतना डेडिकेशन के साथ किया है तो आपका रिजल्ट कन्वर्ट होने वाला है सिलेक्शन में। अगर इतना आपने सिंसियरिटी से, डेडिकेशन से पढ़ाई की है और इस तरीके से की है, आपने ये प्रॉपर शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, प्रॉपर मॉक टेस्ट लगाए हैं, प्रॉपर उनका एनालिसिस किया है, शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, रिवीजन किया है उनका, तो आप डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होने के चांस पूरे हैं। तो थैंक यू। अगर आपको कंटेंट पसंद आए, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को पसंद करना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए थैंक यू सो मच।